काफी रात हो गई थी। बूढ़े दादा बालकृष्ण चौखट पर बैठे कोई बात सुना रहे थे और सामने बैठकर सुन रहे थे तीनों गांव के लड़के, अमर, करण और भीम। दादाजी की आवाज में एक अजीब सा रहस्य था। बच्चों, ये जंगल जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। इसकी गहराई में मयूर नगरी नाम का एक शहर है जो 100 साल पहले अचानक गायब हो गया था। कहते हैं वहां खजाना है, मगर रास्ता रास्ता बड़ा खतरनाक है। ये सुनते ही करण की आंखों में चमक आ गई। दादाजी, अगर हम खोजने जाएं तो? दादा ने सांस रोकी। जाओगे तो लौटोगे नहीं, मगर हिम्मत हो तो कोशिश कर लो। रास्ता मैं बता दूंगा, पर याद रहे, जंगल तुमसे बात करता है, बहकाता है। जो आवाजें सुनो उस पर भरोसा मत करना। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। रोमांच, डर और लालच उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों लड़के अपना सामान लेकर जंगल की ओर चल दिए। रास्ता शुरू में आसान था, पक्षियों की आवाजें, ताजी हवा और हरियाली, मगर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल बदलने लगा। ये पेड़ इतने बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं? कुछ अजीब सा लग रहा है। दादाजी ने कहा था ना, जंगल बहकाता है, सावधान रहो। चलते चलते उनको दोपहर हो गई। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, फटी साड़ी, बिखरे बाल, लाल लाल आंखें। किधर जा रहे हो बच्चों? तीनों रुक गए। करण हल्के से बोला, मयूर नगरी खजाना। बूढ़ी औरत अचानक से जोर से हंसी। बहुतों ने कोशिश की है, उनका हाल देखना चाहते हो? तीनों घबरा गए। औरत का चेहरा देखते ही देखते बदलने लगा। आंखें काली, त्वचा सूख कर सड़ने लगी। भागो! तीनों जान बचाकर दौड़े। कुछ दूर पहुंचकर रुके तो औरत गायब थी। हवा में बस एक सड़ी सी बदबू थी। शाम होते होते जंगल में और भी सन्नाटा सा हो गया। धुंध छाने लगी। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। क्या तुमने सुना? कोई बुला रहा है। कोई नहीं है, ध्यान मत दो। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी। इधर आओ, अमर, करण, भीम। इधर आओ, अमर, करण, भीम। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाम लेकर कौन बुला सकता है? जंगल जानता है हम यहाँ हैं। धुंध और गहरी हुई। अचानक करण रुक गया। अरे, दादाजी खड़े हैं वहां। अमर और भीम ने पीछे देखा। सचमुच धुंध में दादाजी की आकृति दिख रही थी। बच्चों, वापस लौट आओ। अमर ने तुरंत करण का हाथ पकड़ा। मूर्ख, दादाजी घर पर हैं। ये जंगल का धोखा है। जैसे ही उन्होंने ध्यान हटाया, दादाजी की वही आकृति चीखते हुए काली परछाई में बदल गई और हवा में गायब हो गई। तीनों हाफते हुए भागे। तभी उन्हें एक पुराना चौड़ा पत्थर का रास्ता मिला, घास के बीच छिपा हुआ। ये मयूर नगरी का रास्ता होगा। काफी रात हो चुकी थी, मगर आसमान में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी शहर का रूप हो। पेड़ों से हटकर वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। नीचे घाटी में एक शहर फैला हुआ था, पूरी तरह सुनसान, टूटा फूटा, पर अजीब ढंग से चमक रहा था। पत्थरों की इमारतें, जंग लगे दरवाजे और बीच में एक ऊंचा महल। ये सच में मौजूद है। हमने इसे ढूंढ लिया। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, उन्होंने देखा कि शहर के चारों ओर काले काले पत्थर के सैनिक खड़े हैं, जैसे किसी ने पत्थर की मूर्तियां बनाकर रास्ते रोक दिए हों। ये मूर्तियां हैं या? करण ने डर के बावजूद मूर्ति पर हाथ लगाया और वो चौंक उठा। इसका चेहरा इंसान जैसा क्यों लगता है? अमर धीरे धीरे बोला, हो सकता है ये लोग पहले इंसान थे। तीनों के शरीर में कपकपी दौड़ गई।
जैसे ही वे शहर में कदम रखते, हवा अचानक ठंडी हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी डराने लगी। ये जगह जीती जागती लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक एक दरवाजा अपने आप चरचरा कर खुला। तीनों चौंक कर रुक गए। अंदर अंधेरा था, मगर दीवारों पर पुराने राजाओं और सैनिकों की पेंटिंग्स थी और हर पेंटिंग में आंखें उनके ऊपर टिकी हुई थी। चलो महल की तरफ चलते हैं, खजाना वहीं होगा। वे महल पहुंच गए। गेट पर एक विशाल दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो लालच में प्रवेश करेगा वो पत्थर बन जाएगा। अगर तुम दोनों ने पढ़ लिया, इसका मतलब। डरावनी बातें मत करो, दादाजी ने भी तो कहा था कि खजाना असली है। हम सावधान रहेंगे बस। उन्होंने दरवाजे पर धक्का दिया। वो भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था। दोनों तरफ की मशालें खुद ब खुद जल उठी। ये मशालें खुद जल गई। इस शहर में कोई शक्ति अभी भी जिंदा है। तभी अचानक दीवारें हिलने लगी। गलियारे के फर्श पर अजीब सी भाषा चमकने लगी और कुछ ही सेकंड बाद 3 रास्ते खुल गए, बाएं, दाएं और सामने का। ध्यान से, ये फंसाने का जाल भी हो सकता है। हम तीनों अलग अलग रास्ते से चलते हैं, जल्दी ढूंढ पाएंगे। अमर जोर से बोला। नहीं नहीं, हम अलग नहीं होंगे। अलग हो जाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। जमीन कांपने लगी और अचानक करण को एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और बाएं रास्ते में खींच लिया। अमर और भीम दौड़ने लगे, लेकिन रास्ता पत्थर की दीवार में बदल गया। अमर, भीम, मदद! करण ने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। हॉल के चारों ओर कांच जैसी दीवारें थीं, जिनमें उसकी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन हर परछाई का चेहरा अलग था, भयानक। फिर एक परछाई बोली, तुम हमें पार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर हर बार वो एक नई दीवार से टकरा जाता। उधर अमर और भीम को शहर में एक गली के बीच किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों में जान आ गई थी। अमर, पीछे मत मुड़ना, मत देखना। मगर बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति ने हाथ उठाया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ाने लगी। दोनों जान बचाकर भागे और एक लंबे हॉल में जा घुसे। करीब 15 मिनट संघर्ष करने के बाद एक टूटे हुए दरवाजे से अंदर घुसा। वहां करण जमीन पर बैठा हाफ रहा था। करण, तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन यह कुछ भी सही नहीं है। जल्दी निकले यहाँ से, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। तीनों फिर महल के अंदर पहुंचे, जहां एक बड़ा गोल कमरे के बीचों बीच सोने का एक विशाल संदूक रखा था, जो काफी तेज चमक रहा था। संदूक के पास एक कंकाल बैठा था, शायद कोई पुराना खोजी जिसने कोशिश की थी। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, खजाना लेना चाहते हो तो अपनी नजरें झुका लो, वरना तुम भी पत्थर बन जाओगे। करण ने संदूक की ओर बढ़ते हुए कहा, यही है, हम अमीर हो जाएंगे। जैसे ही उसने ढक्कन छूने की कोशिश की, पूरा कमरा कांप गया। दीवारों में से पत्थर की मूर्तियां निकलकर कमरे की ओर आने लगीं। हाँ, कुछ मत छूना, ये हमें फंसाने का जाल है। अमर ने तुरंत करण को खींचा और संदूक से दूर फेंक दिया। रोशनी गायब हो गई। करण कांपते हुए बोला, अमर, भीम, मुझे बचाओ। तीनों समझ गए, खजाना असली नहीं था, बल्कि एक श्राप था। अब पूरा शहर जान चुका था कि खिड़कियां, दरवाजे, मूर्तियों सब उनके पीछे थे। महल टूटने लगा, जमीन हिल रही थी। भागो, वरना हम सब यहीं फंस जाएंगे। तीनों दौड़ते हुए कमरे, गलियारों, टूटती सीढ़ियों से होते हुए बाहर पहुंचे। उनके पीछे धीरे धीरे मिट रहा था जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जैसे तैसे वो जंगल की ओर वापस पहुंचे। धुंध हट चुकी थी, पेड़ की फुसफुसाहट रुक चुकी थी। गांव पहुंचकर दादाजी ने सामने तीनों को घुटनों के बल बिठाया। दादाजी, शहर सच था, मगर खजाना मौत का जाल था। वहां कोई नहीं जाता, किसी को भी नहीं जाने देना चाहिए।
तीनों लड़के आज भी उस अनुभव को याद करते हैं। कहते हैं कि रात में कभी कभी उन्हें जंगल दिखाई देता है, फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। वापस आओ, खजाना अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन जानता है, मयूर नगरी सचमुच मिट चुकी है या फिर बस अगली टोली का इंतजार कर रही है।